दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं जो सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होते, बल्कि पूरे विश्व के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष भी ऐसा ही एक टकराव है। यह कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसके पीछे कई दशकों का इतिहास, राजनीति, धर्म, हथियारों की दौड़ और सत्ता की लड़ाई छिपी हुई है। अगर हम समय को पीछे ले जाएं तो एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे। 1948 में जब इजराइल एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, तब ईरान उन कुछ मुस्लिम देशों में शामिल था जिसने उसे तुरंत दुश्मन नहीं माना। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी और यह सरकार पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के बहुत करीब थी। उस दौर में ईरान और इजराइल के बीच व्यापारिक और सैन्य संबंध भी थे। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करते थे और मध्य पूर्व में कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चली। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे ईरानी इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद शाह की सरकार गिर गई और एक नया इस्लामिक शासन सत्ता में आया। इस क्रांति का नेतृत्व अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने किया। नई सरकार ने अमेरिका और इजराइल दोनों को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद ईरान ने साफ कहा कि इजराइल एक अवैध देश है और उसे खत्म होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लगने लगा कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। यही वह समय था जब दोनों देशों के बीच दुश्मनी की नींव पड़ी। अगले कई दशकों तक यह दुश्मनी सीधे युद्ध के रूप में नहीं बल्कि छाया युद्ध के रूप में चलती रही। ईरान ने मध्य पूर्व में कई संगठनों को समर्थन देना शुरू किया, जिनमें लेबनान का हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के कुछ समूह शामिल थे। इजराइल का आरोप था कि ईरान इन संगठनों के जरिए उसके खिलाफ युद्ध चला रहा है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया और वह था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2000 के दशक की शुरुआत में दुनिया को पता चला कि ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। कई देशों को शक था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने बार बार कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो यह उसके लिए अस्तित्व का खतरा होगा। इसलिए इजराइल ने कई बार चेतावनी दी कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। 2015 में एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश हुई। अमेरिका, यूरोप और कुछ अन्य देशों ने ईरान के साथ एक समझौता किया जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को कम किया गया। कुछ साल तक यह समझौता चलता रहा, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे। ईरान ने धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज करना शुरू कर दिया। इधर इजराइल लगातार गुप्त ऑपरेशन करता रहा। कई बार ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई, कई बार परमाणु सुविधाओं में विस्फोट हुए। दुनिया भर में माना जाता है कि इन घटनाओं के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। हालांकि इजराइल अक्सर इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। समय बीतता गया और तनाव बढ़ता गया। फिर 2023 में मध्य पूर्व में एक बड़ा संकट शुरू हुआ जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया। इससे इजराइल और ईरान के बीच टकराव और गहरा हो गया। 2024 में पहली बार ऐसा हुआ जब ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया। लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी गई। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन यह घटना बहुत बड़ी थी क्योंकि इससे साफ हो गया कि अब यह संघर्ष सिर्फ परोक्ष नहीं रहा। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर कई ठिकानों पर हमला किया। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया, जिसमें बाद दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले का सिलसिला शुरू हो गया। 2025 में हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइल और 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की तरफ भेजे। विश्व में पहली बार अमेरिका भी खुलकर सामने आया। अमेरिका ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी जगहें शामिल थी। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली बमों का इस्तेमाल किया, जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ये बम जमीन के अंदर गहराई में बने ठिकानों को भी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ईरान ने इसके जवाब में कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल दागी, लेकिन यह हमला प्रतीकात्मक था और इसमें कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। कुछ समय बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई
लेकिन यह शांति बहुत कमजोर थी। दोनों पक्ष जानते थे कि यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। फिर 2026 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने दुनिया को चौंका दिया। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायंस रोअर नाम दिया गया। इस हमले में ईरान के कई शहरों में विस्फोट हुए। सैन्य ठिकानों, सरकारी भवनों और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए, जिनमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख भी शामिल थे। अनुसार इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी मारे गए। यह घटना बहुत बड़ी थी क्योंकि किसी देश के सर्वोच्च नेता की हत्या युद्ध के इतिहास में बेहद दुर्लभ होती है। हमले के बाद ईरान में भारी गुस्सा फैल गया। ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे और साथ ही मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। पूरा क्षेत्र युद्ध के खतरे में आ गया। दुनिया भर के देश इस संघर्ष को लेकर चिंतित हो गए क्योंकि अगर यह युद्ध पूरी तरह फैल जाता तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता था। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। दरअसल ऐसा होने भी लगा। कई देशों की उड़ानें रद्द हो गयी, तेल और ईंधन की कीमतें बढ़ने लगी और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ गई। इस संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर भी पड़ा। कई रिपोर्टों में बताया गया कि हमलों के कारण ईरान के ऐतिहासिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा। द गार्डियन। दुनिया भर में इस युद्ध को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने यह हमला इसलिए किया ताकि ईरान परमाणु हथियार न बना सके। दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि यह हमला मध्य पूर्व की राजनीति को बदलने की कोशिश का हिस्सा है। इस पूरी कहानी में एक बात साफ है कि यह सिर्फ 3 देशों का संघर्ष नहीं है। इसके पीछे शक्ति संतुलन, ऊर्जा संसाधन, धार्मिक राजनीति और वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई छिपी हुई है। आज भी यह संघर्ष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि आधुनिक विश्व राजनीति के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक की कहानी बन चुकी है।